बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स की तरफ भी थोड़ी बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स क्या होगी हमारे पास? आइडेंटिटी से मुराद क्या होता है? आइडेंटिटी से मुराद शनाख्त को कहते हैं। आइडेंटिटी इसकी डिक्शनरी जो मीनिंग है वो है शनाख्त, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड हो जाए, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड हो या राइट साइड से ऐड हो, लेकिन ऐड होने के बावजूद भी वो उस दूसरे नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा ना करे, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। और रियल नंबर में रियल नंबर में जो है एडिटिव आइडेंटिटी वो ज़ीरो की इक्वल होती है। तो ज़ीरो में यह कमाल मौजूद है कि किसी भी दूसरे नंबर के साथ जब ऐड होता है ना, तो उससे वही नंबर दोबारा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रियल नंबर है 3। मैं इस 3 के साथ ऐसा क्या नंबर ऐड कर लूँ कि इससे वापस 3 आ जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसके साथ 0 ऐड करना होगा। चाहे मैं इसको राइट साइड से ऐड करता हूँ या चाहे मैं लेफ्ट साइड से ऐड कर लूँ, 0 + 3 लिख लूँ, तो इससे 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि 0 हमारे पास क्या बन गया? एडिटिव आइडेंटिटी बन गया रियल नंबर में। सर ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड हो जाए, चाहे राइट साइड से ऐड करना चाहते हैं चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करना चाहते हैं, और ऐड होने के बावजूद भी वो उस दूसरे नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा ना करे, बल्कि वही नंबर दोबारा आ जाए, तो ऐसे नंबर को, ऐसे ख़ास नंबर को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, ठीक है ना। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 के इक्वल है। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, इन कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल है? वो 0 + 0 आयोटा के बराबर होता है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 + 0 आयोटा को हम कहते हैं, ठीक है ना। और 0 + 0 आयोटा को एक स्पेशल नाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वो कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो इसको 0 कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, 0 कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर में इससे क्या मुराद होता है? सर ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड हो जाए, चाहे राइट साइड से ऐड करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड से ऐड करना चाहते हैं, और ऐड होने के बावजूद भी वो उस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा ना करे, तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा इन कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ जो कोई कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, मैं इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर लूँ जिसकी वजह से ये हमारे पास यही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाए, 5 + 2 आयोटा दोबारा आ जाए, ठीक है ना। चाहे मैं राइट साइड से ऐड करना चाहता हूँ या चाहे मैं लेफ्ट साइड से ऐड कर लूँ इस 5 + 2 आयोटा के साथ, और इससे वही 5 + 2 आयोटा आ जाए, तो कौन सा कम्प्लेक्स नंबर मुझे ऐड करना होगा? सर मुझे इसके साथ 0 + 0 आयोटा ऐड करना होगा, 0 + 0 आयोटा। चाहे मैं राइट साइड से ऐड कर लूँ या 0 + 0 आयोटा को लेफ्ट साइड से ऐड कर लूँ, तो ऐड होने के बावजूद भी ये इस कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसलिए हम 0 + 0 आयोटा को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। तो रियल नंबर में हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, और कम्प्लेक्स नंबर में 0 + 0 आयोटा, यानी इसको हम 0 कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। अच्छा जी, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर ले रियल नंबर्स में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद होती है? सर ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी वो उस दूसरे नंबर की वैल्यू में उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा ना करे, तो ऐसा रियल नंबर वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 में ये प्रॉपर्टी, ये कमाल मौजूद है कि किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए लेकिन उससे वही नंबर दोबारा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई रियल नंबर लिखती हूँ 2,
मैं इस 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर लूँ जिससे वापस यही 2 आ जाए, ठीक है ना। चाहे मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँ या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन वापस ही मेरे साथ 2 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देख ले, 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आ रहे, या 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आ रहे। तो 1 जो है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि ये जो है इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी इस दूसरे नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया, बल्कि वही नंबर दोबारा आ गए, इसलिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर में। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, इन कम्प्लेक्स नंबर्स अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में बात कर ले तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है कम्प्लेक्स नंबर में वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 1 + 0 आयोटा के इक्वल है, ठीक है ना। यानी कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0 आयोटा को कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 1 के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है कम्प्लेक्स नंबर में वो यूनिट कम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 + 5 आयोटा, तो मुझे इसके साथ ऐसा कोई कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जिससे वापस 2 + 5 आयोटा ही आ जाए, ठीक है ना। तो मुझे कौन सा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ मुझे यूनिट कम्प्लेक्स नंबर यानी 1 + 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 + 0 आयोटा में कमाल ये मौजूद है कि ये मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं करेगा, बल्कि इससे वापस 2 + 5 आयोटा ही आएगा। देख ले किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है ना। 2 को लेकर इस 1 + 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, +5 आयोटा को लेकर 1 + 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे क्या आ रही है, देख ले, 2 × 1 से 2 आ जाएगा, और 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 × 1 से आ जाएगा +5 आयोटा, और 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो इससे आंसर आएगा 2 + 5 आयोटा, ठीक है। तो देख ले 1 + 0 आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी इससे वही दोबारा 2 + 5 आयोटा आ गया। तो मतलब ये हुआ कि 1 + 0 आयोटा को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। सर ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी वो उस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को कम या ज़्यादा ना करे, बल्कि वही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाए, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम फिर क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और ऐसा जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो यूनिट कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यानी 1 + 0 आयोटा में ये प्रॉपर्टी मौजूद है, ये कमाल मौजूद है कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, और ये हमारे पास यूनिक होता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े इन्वर्स की तरफ। अब बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। इंतहाई आसान कंसेप्ट है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होकर अगर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। डिफिनीशन क्या है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स यानी a + b आयोटा एंड c + d आयोटा आर सेड टू बी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ, अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो जाए, a + b आयोटा को ऐड कर ले c + d आयोटा के साथ, या c + d आयोटा ऐड हो जाए a + b आयोटा के साथ, और उससे क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को कहा जाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होकर अगर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आती है, तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम एडिटिव इन्वर्स को फाइंड किस तरह करेंगे, हाउ टू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर ले, ठीक है, तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो तरीकेकार ये है, इसका ट्रिक ये है कि चेंज द साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना होगा, तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या कर लेते हैं, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा,
और मुझसे कहा जाता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर ले। एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद होते हैं? एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये होता है कि मुझे इस 2 + 5 आयोटा के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना होगा जिससे क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 + 0 आयोटा आ जाए। तो जो मैं ऐड करूंगा वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो मुझे क्या पता इसके साथ में ऐसा 2 + 5 आयोटा के साथ मुझे क्या ऐड करना चाहिए जिससे 0 + 0 आयोटा आ जाए। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, इन्होंने लिखा है कि चेंज द साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर रियल पार्ट का साइन क्या है, 2 है, तो मुझे यहाँ पर -2 लिखना होगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन +5 है, तो मुझे -5 आयोटा लिखना होगा। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को ऐड कर ले, देखें 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा को अगर आप ऐड कर ले तो 2 के साथ कैंसिल, 5 आयोटा के साथ कैंसिल। इससे क्या रहे, 0 + 0 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा। तो आप लिख सकते हैं कि 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 5 आयोटा इज व्हाट। 2 + 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 -5 आयोटा है, और ये आपका फिर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होकर उससे एडिटिव आइडेंटिटी अगर आ जाए, 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। फाइंड किस तरह करेंगे सर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए बस उसके साथ हमने फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना होगा कि उसके रियल पार्ट का भी साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर लेंगे। तो और जब ऐड करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली आपके पास 0 + 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। ये अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इंतहाई आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद होता है कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उसके आंसर में रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, 1 + 0 आयोटा आ जाए, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर C + D आयोटा इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर A + B आयोटा। इफ कह रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है A + B आयोटा, ठीक है, इसके साथ हमने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर लिया C + D आयोटा, और इनके मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे पास क्या आ गया, 1 + 0 आयोटा आ गया। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + B आयोटा, इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, C + D आयोटा, और इस C + D आयोटा के मल्टीप्लाई करने की वजह से इसके रिजल्ट में 1 + 0 आयोटा आ गया। तो हम इस C + D आयोटा को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है ना, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C + D आयोटा, इसके साथ आप A + B आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले और इससे 1 + 0 आयोटा आ जाए, तो फिर ये A + B आयोटा जो है वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो बहरहाल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद होता है कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल क्या है सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम Z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, Z पावर -1 यानी Z इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्होंने लिखा है कि if Z = A + B आयोटा which is not equal to 0 + 0 आयोटा is any complex number then the multiplicative inverse of Z is denoted by Z inverse। कह रहे कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, ठीक है ना, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Z इनवर्स से, लेकिन एक्सेप्ट 0 + 0 आयोटा। ये क्यों कहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 0 + 0 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके आंसर में तो 0 आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता। तो इस वजह से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर है सर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं 0। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में भी लिखा है कि द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर रियल नंबर में बात कर ले, रियल नंबर के सेट में, तो जो 0 है इसके साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले कि इससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो रियल नंबर में 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 + 0 आयोटा के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले कि इससे 1 + 0 आयोटा आ जाए, तो कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 0 जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 आ ही नहीं सकता। तो द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है। बहरहाल अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ रियल पार्ट लिखेंगे, दरमियान में कामा आएगा और इमेजनरी पार्ट लिखेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर पेयर में हम आयोटा नहीं लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखा है, बाकी ये रियल पार्ट है, इसका इमेजनरी पार्ट है। तो ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आए, या इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ज़रूर डिराइव करेंगे, फार्मूला डिराइवेशन इसकी करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद होता है, सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहा जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, सर जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में एड होकर अगर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास एडिटिव, वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। और एडिटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल होते हैं, सर 0 + 0 आयोटा के इक्वल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 + 0 आयोटा के इक्वल होती है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल करेंगे, ये फार्मूला डिराइवेशन करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।